चलिए ये क्वेश्चन है, नीतू की सैलरी से 50% अधिक है। नीतू की सैलरी ऋतु की सैलरी से कितना प्रतिशत कम है? जिस प्रतिशत पढ़ा रहे थे उसमें बताए देंगे। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़िए, देखिए वो क्या कहता है। कहता है ऋतु की सैलरी, दो व्यक्ति है, एक ऋतु है और दूसरा ऋतु है। इस दोनों की सैलरी में अनुपात, इस दोनों की सैलरी का कंपैरिजन किया गया है। ऋतु की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है। इसका मतलब है नीतू की सैलरी कम है, नीतू की सैलरी कम है और उसका कंपैरिजन ऋतु के साथ किया गया है। तो जिसकी सैलरी कम है और जिससे कंपैरेटिव दिखाया गया है हम उसकी सैलरी मानते हैं। लेट सैलरी ऑफ नीतू इज इक्वल टू RS X। यदि डिस्क्रिप्टिव बनाएंगे तो लेट सैलरी ऑफ नीतू इज RS X। नाउ इसका कहता है कि नीतू की सैलरी से इसकी सैलरी 50% अधिक है। यदि हम 100 माने होते तो इसका 150 होता। यदि हम X माने हैं तो इसकी सैलरी, ऋतु की सैलरी कितनी हो जाएगी? 1.5x। अब देखिए, अब कहता है कि इस, अब क्वेश्चन हमारा यहाँ से पूछता है, यहाँ देखो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि अब ऋतु से इसकी सैलरी कितनी कम है। तो सबसे पहले तो कितना प्रतिशत कम है पूछ रहा है। सबसे पहले तो कितना कम है हम वो निकालते हैं। तो हम निकालेंगे R माइनस N, यानी ऋतु से इसका कितना कम है। तो ये हो जाएगा 1.5x और माइनस x इक्वल टू कितना होगा? 0.5x। अब कहता है इतना कम तो है, यह कितना प्रतिशत कम है? तो प्रतिशत के फॉर्मूला से हम जानते हैं कि अब ये फॉर्मूला, ये जो है, ये परसेंटेज कमी जो है, परसेंटेज कमी बराबर हो जाएगा कुल कमी बटे किससे कम है? किससे कम है? ऋतु से कम है, न कि नीतू से। अब तुलना ऋतु से होगा। पहले हम तुलना कर रहे थे नीतू से 50% अधिक है, अब तुलना हम ऋतु से करेंगे कि कितना परसेंट इससे कितना परसेंट ये कम है। तो परसेंटेज कमी बराबर परसेंटेज डिफिशियंसी इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना कमी है? डिफिशियंसी बाय टोटल अमाउंट इंटू 100 इज इक्वल टू हो जाएगा, डिफिशियंसी कितना है? 0.5x और टोटल अमाउंट कितना है जिससे कंपेयर कर रहे हैं? उसका टोटल अमाउंट है 1.5x इंटू 100। यहाँ कटा दीजिए, इसको डेसिमल से डेसिमल कटा सकते हैं। ये हो गया, 3 टाइम में कट गया, बराबर हो गया 100/3% इज इक्वल टू 33 होल 1/3% आंसर।